नाजरीन, तसव्वुफ मरहला दर मरहला सफ़र करने का नाम है। इस सफ़र को सलूक और मुसाफिर को सालिक कहते हैं। गोया सूफी सफ़र करता रहता है, जामिद नहीं रहता। एक सालिक यानी सूफी जिस तरह के रूहानी मराहिल से गुजरता है, आज की वीडियो में उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तज़किया के बारे में। पहला मरहला तज़किया है। ये नफ्स का सफ़र होता है। इसमें हैवानी खसलतें रूहानी खसलतों में बदल जाती हैं। हैवानी खसलतों के नतीजे में कत्ल गारत गरी और दहशत गर्दी जन्म लेती है। लेकिन जब तज़किया नफ्स से रूहानी खसलत आ जाती है तो प्यार, मोहब्बत और बर्दाश्त के रवैये जन्म लेते हैं। गोया सलूक व तसव्वुफ के पहले सफ़र का आगाज़ भी अमन ही से होता है। इसके बाद दूसरा मरहला तज़किया कहलाता है। तज़किया दिल का सफ़र है। इस सफ़र में दिल साफ हो जाता है और दुनिया के तमाम अफकार और रंजो गम के जंगार से आज़ाद हो जाता है। तीसरा मरहला बातिन का सफ़र है। इस मरहले को तख्लिया कहते हैं। तख्लिये में बंदा अपने बातिन से न सिर्फ हर गैर को निकाल देता है, बल्कि माँ सिवा अल्लाह के ख्वाहिश से भी दिल को पाक कर लेता है। ये खलवत है। ये मरहला दिल को खलवत कदा बना देता है और इंसान ज़ुबान हाल से पुकार उठता है। गोया दिल को महबूब हकीकी का खलवत कदा बना देता है। इसके बाद मरहला आता है तहलिया का। सलूक व तसव्वुफ की राह में चौथा मरहला तहलिया है। इस मरहला में सालिक यानी सूफी अपने इंसानी औसाफ से निकल जाता है और रब्बानी औसाफ में दाखिल हो जाता है। सालिक जो सिफ़ात रब की देखता है, इसकी अपनी वो सिफ्त हटती जाती है और रब की सिफ्त का रंग में चढ़ता रहता है। इसको तहलिया कहते हैं। ये हुलिया से है। हुलिया जेवर को भी कहते हैं। जब जेवर दुल्हन को पहनाते हैं तो उसका दुल्हन होना चमक उठता है। इसी तरह जब रब के औसाफ का रंग सूफी पर चढ़ता है तो इसका बातिन चमक उठता है, और जिसका कल्ब साफ हो जाए, चमक जाए, वो वली होता है। रब जिस तरह एक शख्स की परवरिश करता है, इस मरहले में सूफी भी अपने इस वस्फ का फैज़ लेते हुए हर एक को पालता रहता है। रब जैसे हर एक को देता है, उसी तरह सूफी भी लेने वाला नहीं होता बल्कि देने वाला हो जाता है। सूफी मांगता नहीं बल्कि बांटता है। सूफी अता करने वाला, बेनियाज और प्यार और मोहब्बत को बांटने वाला होता है। इसलिए वो तहलिया के जरिए रब के औसाफ में रंगा जाता है। रब्बानी औसाफ में रंगने के बाद सूफी पांचवें मरले तजलिया में दाखिल हो जाता है। इस मरले में बंदे के कल्ब व बातिन पर अनवार व तजलियात का विरद होता रहता है। बंदा फर्शी होता है, मगर अनवार व तजलियात के वरूज से मन और बातिन में अर्शी बन जाता है, यानी फर्श पर रह के अर्श पर रहता है। सूफी छठे मरले यानी अत-तदली में दाखिल होता है। ये मकाम अरूज है। सूफी अरूज पर जाता है और इस मरले में से अल्लाह की कुर्बत खासा नसीब हो जाती है। इस मकाम पर सूफी को दना फतदल्ला का फैज़ मिलता है। सूफी दना फतदल्ला का फैज़ समेटने के बाद सातवें मरले अत-तदन्नी में दाखिल होता है। बाज़ तदानी में लिखते हैं कि इस मकाम पर उसकी मरकबियत कामिल हो जाती है और बारगाह इलाही में उसकी कुर्बत का सफ़र भी तकमील को जा पहुँचता है। गोया इस मकाम पर उसे क़ाबा कौसैन औ अदना का फैज़ मिलता है। तदनी के बाद सूफी अल तरकी के मराहिल में दाखिल होता है। इस मरहले में हर लम्हा उसका हाल मुकाम बदलता रहता है। इस मरहले में वो एक जगह पर नहीं रहता बल्कि कुर्ब इलाही, इश्क इलाही, मोहब्बत इलाही और अतात इलाही और मार्फत इलाही में हर लम्हा उसका मकाम और हाल बदलता रहता है और इस तरक्की पजीर रहता है। फिर उसको कोई थाम नहीं सकता। हर लम्हा उसके बदलते रहने की वजह से उस आलिम को तरक्की करता है, यानी अब वो तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। इस रूहानी सफ़र में मराहिल तय करते करते सूफी अपने नौवें मरहले यानी अत-तलकी में दाखिल हो जाता है, जहाँ वो बराह रास्त रब से सुनता है और उसकी अता, कशफ और इल्हामात लेता है। नतीजतन सूफी की ज़ुबान से हक बोलता है और उसके दिल से हक निकलता है।
وہ تلقی یعنی براہ راست رب سے اخذ کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحلے سفر میں بندہ رب سے سب کچھ وصول کر کے اپنے آپ میں پلٹ آتا ہے۔ اس آخری مرحلے کو التولی کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں رب اس کا متولی ہو جاتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے۔ الغرض وہ مکمل طور پر اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ ان سارے مقامات میں کہیں ہمیں غیظ و غضب نظر نہیں آتا، ان سارے افسار میں کہیں غصہ، نفرت، سختی نہیں آئی، بلکہ ہر وقت سفر سوئے جمال ہے، سفر بسوئے رحمت ہے، سفر بسوئے قربت ہے۔ یاد رکھ لیں، جو مولا کے قریب ہو جاتے ہیں، جو اس کی قربت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، قربت کے تالاب سے پی لیتے ہیں، اور وہ اوروں کو بھی قریب کرتے ہیں کیونکہ خود قربت کا لطف لیتے ہیں، سو ہر ایک کو قریب کرتے ہیں اور دوریوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جو لوگ خود جڑ جاتے ہیں وہ اللہ کی ساری مخلوق کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اس سارے روحانی سفر میں 3 وسائط استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 شریعت، زندگی میں اعتدال کا نام شریعت ہے۔ نمبر 2 طریقت، اپنے نفس سے انفصال کا نام طریقت ہے۔ نمبر 3 حقیقت، یعنی محبوب سے اتصال کا نام حقیقت ہے۔ الغرض راہ حق پر امر پینا ہونے کا نام شریعت ہے، خود سے جدا ہو جانے کا نام طریقت ہے، اور واصل خدا ہو جانے کا نام حقیقت ہے۔ صوفی جب درج بالا تمام مراحل سے گزرتا ہے اور 3 وسائط روحانیت کو اختیار کرتا ہے تو یہ سلوک و تصوف اخلاق کو عمدگی دیتا ہے، حوصلوں کو بلندی دیتا ہے، ارادوں کو پختگی دیتا ہے، معاملات کو درستگی دیتا ہے، مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، یقین اور اعتماد کو استحکام دیتا ہے، اعمال کو طہارت دیتا ہے اور احوال کو عظمت دیتا ہے اور مقامات کو سکونت دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔